इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जी। तो कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया ये तो बताएंगे लोगों को। कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ मौलाना, मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे नजदीक धर्म का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है, और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरे नजदीक सारे रिलीजन जो है वो फेक है। ये इंसानों ने बनाए हुए हैं और इंसान ही रिलीजन को बनाते हैं। खुदा का तस्वुर इंसान देते हैं। कोई खुदा जो है वो आसमान में आके नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी ये बात मानो, मेरी ऐसी बात मानो, या ये जीने का तरीका है। ये सब इंसानी कमाल है। इंसान इस तरीके की हरकत करते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया है। अब जो आज का जो टॉपिक है, मेहरबानी करके आप उस बारे में बताइए। ओके 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 नहीं, मतलब आपको हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं लगा? कोई रिलीजन, मैंने कह दिया ना, आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैंने साफ साफ कह दिया, मेरे नजदीक रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही फेक है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। अब आप समझते हैं क्या होता है? जब एक चीज में एक चीज और ऐड कर दूं मौलाना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर मैं हिंदू देवी देवताओं को अगर कुछ कहूं भी तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस्लाम छोड़ देता हूं, बस उसी बुनियाद पे इस्लाम हुक्म देता है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। तो ये फर्क दूसरे धर्मों में और इस्लाम में है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की वजह से लोगों के अंदर कट्टरता आती है। अरे भाई, उन्होंने जा के चेक नहीं किए सारे धर्म, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं कोई भी धर्म नहीं मानना चाहता। अब आप मेरे सब्जेक्ट पर आएंगे। आपने कहा था मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इजाजत दी। सुनिए, अरे सुनिए ना हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। आपने मुझसे कहा था कि आप साहिल से उसके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैंने समग्रता वाला धर्म है, समावेशी धर्म है। तो हिंदू बन जाइए आप भी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे लिबरल धर्म है, समावेशी धर्म है। तो साहिल कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, आप भी बन जाइए। वो कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, उनकी मर्जी। आपको पसंद है तो आप बन जाइए ना, इस्लाम से तो लाख गुना अच्छा ही है। जब कोई एक सेकंड साहिल साहब, रुकिए। जब कोई मकान किसी को पसंद नहीं आता, वो छोड़ता है तो दूसरे मकान में जाता है। नहीं, कई लोग नहीं, जरूरी नहीं है, मकान में नहीं जाता तो सड़क जरूरी पर नहीं है। रहता है, और सड़क पर तीन ही तरह के लोग रहते हैं। सरवर साहब, आज मैं साहिल क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस पे जवाब दे दूं। सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे या नहीं? मुझे सीधा पिनाश जी, मैं इनका जवाब दे दूं इसी एग्जांपल पे। आपने कहा, सुनिए मौलाना, जवाब लेते जाइए, ये देखिए, सुनते जाइए। इस्लाम को आप है ना, आप जो भी एग्जाम्पल्स देंगे ना, मैं आपको उसी एग्जाम्पल के आपके तोड़ूंगा मैं। आपने कहा कि आप एक मकान में रहते हैं, दूसरे मकान में आपको, जब आप उससे निकलते हैं तो आपको दूसरे मकान में जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास सामने जो है 3 मकान है, या मेरे सामने एक मकान है, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, उसमें सांप है, उसमें जानवर है, तो क्या मैं घर से पहले बाहर निकलूंगा या ये देखूंगा कि जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता मैं इस मकान से नहीं निकलूंगा? ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है। इस्लाम में मुझे प्रॉब्लम लगा, मैं निकल गया, मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता। देखेंगे जब तक सही रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम देखेंगे। जानकारी ये बताइए कि आपका मकान अच्छा है या नहीं है? वाकई में सच्चे मुसलमान थे भी नहीं कि जो दावा कर रहे हैं। सुनिए ना सरवर साहब, आप तो 5 वक्त के नमाजी और बहुत बेहतरीन मुसलमान है ना, तो उनको काउंटर कीजिए ना, उनकी गलत बातों से उन्हें साबित कराइए कि गलत है। मुझे लाने तो दीजिए। इनको मौलाना को पता है कि इनका जो घर है वो साफ सुथरा साबित नहीं हो सकता। सरवर साहब, मैं आपको जो साहिल से बात करनी है वो अलहदा कीजिए। मेरा जो शो है, मेरे टॉपिक पर आप आएंगे या नहीं? सरवर साहब, मैंने आपसे क्या कहा, आप मेरे टॉपिक पर आएंगे या नहीं? आपको एक टॉपिक पर ऑब्जेक्शन था, मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, डिबेट करूंगा। एथिस्ट है ना, वो बोल दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ, नास्तिक है, ठीक है, नास्तिक है भाई, नास्तिक है, साबित करिए, हम आपके घर पे आ जाएंगे फिर से मौलाना। नास्तिक लिखिए, फिर डिबेट। हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब आप बताइए, साहिल एक नास्तिक है, एक एथिस्ट है। इससे पहले सुन लीजिए पूरी बात। इससे पहले उनका धर्म इस्लाम था, वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो रोजेदार थे, इस्लाम के प्रचारक थे, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम छोड़ा और उसके बाद वो नास्तिक बन गए, एथिस्ट बन गए। ठीक है, अब आगे चलें। एग्नोस्टिक कह लीजिए आप, एथियस्ट, एग्नोस्टिक जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं एक एक्स मुस्लिम हूं। चले आगे बढ़िए, अपना घर जो है वो साफ सुथरा बताइए। अरे ठीक है सरवर साहब, हो गया। एक ही बात को जलेबी की तरह से कितनी बार सुनना पसंद करेंगे? आगे डिबेट के पॉइंट पर आएंगे या नहीं, मुझे बता दीजिए। करेंगे या नहीं? जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर करेंगे या नहीं? एक्स मुस्लिम की वजह से। अरे भाई, हो तो गया। आपको पूरा मैंने उनका बायोग्राफी दे दी है। किस भाषा में दूं? अंग्रेजी में दे दूं? मुझे 2 ही भाषा आती है, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी में दे दूं?
यस यस, अब आगे बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जरा नवाजी का। जरा ये बताइए, आपको मैं सलाम करता हूं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इस्लाम हिंसा का धर्म है, इस्लाम मारकाट सिखाता है, कुरान और हदीस की आयतें भी यही कहती हैं। क्या कहेंगे आप? जब पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाएंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ऐसे ही कहती है। जब आप धर्म में जाएंगे तो आपने कहा ना कि दुनिया का बड़ा तबका, तो दुनिया का बड़ा तबका कौन सा तबका, यही तो असल मुद्दा है ना। अच्छा, कौन सा तबका? आप मुझे कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं जहां पर इस्लाम में शांति का पाठ पढ़ाया गया हो, जहां पर भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया हो, जहां पर कहा गया हो कि जी बताइए, अच्छी बात है ना, लोगों को नॉलेज बढ़नी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं इस्लाम धर्म की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी हिंदू, सिख या ईसाई या किसी और धर्म की करूंगी, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में हमारे समाज से उठ रहे हैं वो पूछना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना भी, यही मेरा मकसद है यहाँ पर इस शो के जरिए बतौर एक जिम्मेदार पैनल। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं पूरी इज्जत करती हूं, इसलिए आप चाहें तो लोगों को बाकायदा कुरान हदीस के रेफरेंस देके बताएं कि इस्लाम कितना शांति प्रिय धर्म है। नहीं, हदीस पर मैं कभी डिबेट नहीं करता, क्योंकि हदीस में अभी मुसलमान खुद आपस में अभी डिबेट कर रहे हैं, और कुरान ही हदीस है, कुरान की आयत है इल्ला वहयु। नहीं, आप हदीस को नहीं, मेरी बात तो सुनिए, कुरान ही नमाज का तरीका बता दे मौलाना। अब हो गए सवाल, अब मैं बोलूं? नहीं, मैं पूछ रही हूं, मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि आप हदीस को मानते हैं कि नहीं। एक सेकंड, जैसे आपने इतना लंबा टाइम लिया, मैं आपसे पूछ रही हूं आप हदीस को मानते हैं या नहीं? फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी ना। अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए ना। नहीं, आप मुझे हाँ या ना बता दीजिए। अगर हदीस मानते हैं हाँ, अगर हदीस नहीं मानते तो ना। कुरान की एक हदीस मानते हैं तो कुरान की एक आयत है, हाफिज गुलाम साहब, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं आपसे। चलिए, मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूंगी कि वो हदीस का रेफरेंस ना दे। कुरान ही हदीस है, ठीक है, कुरान ही हदीस है, ठीक है, सॉरी। कुरान की जितनी आयत है वो नबी ने ही तो अपनी जुबान से कही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुरान और हदीस एक ही चीज है, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, सॉरी, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। जी आगे बोलिए। एक ही है ही जी। बाद के अरसे में अब तक लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए लिखने वालों को। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। किताबें तो लिखी जाएंगी क़यामत तक। ठीक है, आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? क्या बुखारी को मानते या नहीं मानते? मुस्लिम को मानते या नहीं मानते? मैं क्या मानता हूँ उसी पे तो बहस होनी है ना कि आप क्या मानते हैं। अगर हदीसों को मानते हैं तो हम हदीसों से हवाला देंगे, अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो कुरान का हवाला देंगे। वो बताओ, और कोट हदीस को कोट नहीं करना है। हदीस क्यों नहीं करना है? आपकी जो खतना हुई है वो कुरान से बता दीजिए, कहाँ पे खतना करने का जिक्र है? रावी रवायत मुसलमान जो कुरान है जिसमें डिबेट नहीं है, तो कुरान से हम बात करते हैं। तो वो हदीसों से बता दे, कुरान से बता दे कि कहाँ कुरान खतना करने का जिक्र करता है। तो ये फिर बच्चों पे जुल्म क्यों? खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर वो कुरान में ही नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे? नमाज जो आप पढ़ते हो 5 टाइम की, जरा कुरान से बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है नमाज। नमाज जो आप पढ़ते हो कुरान से बता दीजिए कि कैसे नमाज पढ़ना है। जोहर की, असर की, ईशा की, फज्र की, कैसे नमाज पढ़ोगे मौलाना? बिना हदीसों के तो कुरान आपको हम भी नहीं पता चलेगा। आप बताइए ना, तो बताइए, कुरान बता दीजिए। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि आज आप लोगों को हदीसों से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस वजह से आप अपनी जान हदीसों से छुड़ाना चाहते हैं। कहां पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? अरे आपको आप किसकी? चलिए सरवर साहब रुकिए एक मिनट। सरवर साहब, पहले मैं साहिल से वो ले लेती हूँ, वो रेफरेंसेस कुरान में क्या नहीं तरीका है ये तो बताइए। सरवर साहब सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले मैं साहिल से वो रेफरेंसेस लेती हूँ जिनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा फैलाने वाला, कट्टरपन फैलाने वाला धर्म है, दीन है। साहिल कोई रेफरेंसेस दीजिएगा, अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुरान, दुनिया जान रही है दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस इस्लाम है। अरे हजरत, कोरोना भी फास्टेस्ट क्या लगाएंगे उसको स्प्रेड होने वाला वायरस था। कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था। फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए मौलाना, सुनने की भी हिम्मत रखिए। कोई चीज फास्टेस्ट ग्रो हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। अपोस्टेसी रेट जो है, अगर आप प्योर रिसर्च देखें, 24% अपोस्टेसी रेट है। गल्फ में, ईरान में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं।
क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से। और सब आपको और रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस्लाम तो है वो कुछ काम का ही नहीं रहता। अभी आपने कहा है, मेरी बातें सुन लीजिए, हवाले ले लीजिए आप। सुनन इब्ने रिपोर्टें माजा सारी आप तक पहुंच रही हैं। सुनन इब्ने माजा मैं हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। अरे हदीस पर मैं आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है हदीस में। कुरान से सिर्फ ये लीजिए, हदीसें नहीं कुरान का मानते। हवाला। तो आप बताइए ना, फिर मुझे बैठा कर क्या सुना रहे हैं? एक मिनट, अरे मैं 10 साल पढ़ के आया, मुझे क्यों सुना रहे हैं? हफीज गुलाम सरवर साहब, आप कुरान ये कह का रहे हैं हवाला ले कि आप लीजिए। हदीसें नहीं सूरे मानते, इसलिए बय्यिना। आप कुरान की आयत को ही सही मानेंगे, जी, राइट? ये आप हदीस लीजिए, नहीं मानते कुरान का सरवर हवाला। साहब, एक मिनट सरवर साहब, आप हदीसें नहीं मानते, हदीसों पर डिबेट्स नहीं हो सकते हैं। कुरान पर हो सकते हैं। हदीसों पर खतना डिबेट क्यों कराते हो मौलाना? इंटरफेथ नहीं होंगे। नहीं तो कुरान पर हो खतना सकते क्यों हैं। कराते हो? खतना क्यों कराते अरे हो? आप पहले एक इसका सब्जेक्ट जवाब को ले दे लो। दीजिए। चलो एक सब्जेक्ट पे खतना आते हैं। क्यों नहीं कराते उन्हें हो? कंफ्यूज मत कीजिए साहिल, उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए प्लीज। आपका हुआ था कि नहीं? एक सेकेंड। अरे मेरा आपका हदीसों के हुआ था, बुनियाद पे ऐसे हुआ भाग था। गए खतरे के डर से? अरे सुनिए ना। हदीसों के बुनियाद पे हुआ था। अच्छा, हजरत, तो आपका खतरे के भी डर से खतना भाग गए थे हदीसों क्या? के बुनियाद सुनिए पे ना हुआ साहब, है। एक मिनट सरवर कुरान साहब, में कहीं नहीं लिखा है। सरवर उसी साहब, के डर से भाग गए क्या? सरवर साहब, करते हो ना मेरी आप बात लोग सुन खतने लीजिए ना। की, ये साहिल, हदीसों साहिल, कुरान में है ही नहीं। एक मिनट साहिल, एक मिनट सरवर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हदीसों का रेफरेंस आप नहीं मानेंगे, राइट? सही कह रही हूं मैं? ये मैं कश्मकश में हदीस पड़ पर गए हैं कि डिबेट नहीं ये असल करूंगा। में इनके वही तो पूछ रही हूं कि अगर आप हदीस का कोई कश्मकश की बात नहीं है। अच्छा, यानी हदीसें 100% सही हैं, आप ये कह रहे हो उस पर डिबेट नहीं हो सकती? मैं सिर्फ कुरान की आयत से आप अरे बताओ। एक मिनट में समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा समझा दीजिए, आप नाराज मत होइए, मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, सुनिए तो सही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरवर साहब, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना, ताकि मैं डिबेट को उसी हिसाब से ले जाऊँ। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। सरवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप हदीस पर डिबेट नहीं करेंगे। इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपको हदीस इतनी परफेक्ट लगती है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल मानते, सा क्वेश्चन का आंसर मौलाना हदीस कैसे पर बन गए? हमारा तो मुताला आप ही नहीं हदीस, है। ठीक है, टॉपिक है, मेहरबानी करके आप उस बारे में बताइए। ओके नहीं, मतलब आपको हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं लगा? कोई रिलीजन, मैंने कह दिया ना, आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई मैंने साफ साफ कह दिया, मेरे किसी भी धर्म नजदीक को नहीं रिलीजन का मानते, कॉन्सेप्ट एथीस्ट ही है वो। फेक है। वो हाँ, किसी भी धर्म को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। अब आप समझते हैं क्या होता है? जब एक चीज में एक चीज और ऐड कर दूं मौलाना, आपकी मैं समझ रहा हूं, इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर मैं हिंदू देवी देवताओं को अगर कुछ कहूं भी तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस्लाम छोड़ देता हूं, बस उसी बुनियाद पे इस्लाम हुक्म देता है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। तो ये फर्क दूसरे धर्मों में और इस्लाम में है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की वजह से लोगों के अंदर कट्टरता आती है। अरे भाई, उन्होंने जा के चेक नहीं किए सारे धर्म, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं कोई भी धर्म नहीं मानना चाहता। अब आप मेरे सब्जेक्ट पर आएंगे, आपने कहा था मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इजाजत दी। सुनिए, अरे सुनिए ना हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपने मुझसे कहा था कि आप साहिल से उसके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैंने समग्रता वाला धर्म है, समावेशी धर्म है। तो हिंदू बन जाइए आप भी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे लिबरल धर्म है, समावेशी धर्म है। तो साहिल कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, आप भी बन जाइए। वो कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, उनकी मर्जी। आपको पसंद है तो आप बन जाइए ना, इस्लाम से तो लाख गुना अच्छा ही है। जब कोई एक सेकंड साहिल साहब, रुकिए। जब कोई मकान किसी को पसंद नहीं आता, वो छोड़ता है तो दूसरे मकान में जाता है। नहीं, कई लोग नहीं, जरूरी नहीं है, मकान में नहीं जाता तो सड़क जरूरी पर नहीं खड़ा रहता है, और सड़क पर तीन ही तरह के लोग रहते हैं। सरवर साहब, आज मैं साहिल क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस पे जवाब दे दूं। सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे या नहीं? मुझे सीधा पिनाज जी, मैं इनका जवाब दे दूं इसी एग्जांपल पे। आपने कहा, सुनिए मौलाना, जवाब लेते जाइए, ये देखिए, सुनते जाइए। इस्लाम को आप है ना, आप जो भी एग्जाम्पल्स देंगे ना, मैं आपको उसी एग्जाम्पल के आपके तोड़ूंगा मैं। आपने कहा कि आप एक मकान में रहते हैं, दूसरे मकान में आपको, जब आप उससे निकलते हैं तो आपको दूसरे मकान में जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास सामने जो है 3 मकान है, या मेरे सामने एक मकान है, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, उसमें सांप है, उसमें जानवर है, तो क्या मैं घर से पहले बाहर निकलूंगा या ये देखूंगा कि जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता मैं इस मकान से नहीं निकलूंगा? ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है। इस्लाम में मुझे प्रॉब्लम लगा, मैं निकल गया, मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता। कितने देखेंगे जब तक सही
इस्लाम को जब छोड़े तक हुए सही कितने साल रास्ता हुए? नहीं मिल जाता तब सरवर तक हम साहब, देखेंगे। आप इनकी जानकारी आप ये परख बताइए लीजिए कि ना। आपका सरवर मकान साहब, अच्छा बेहतर है ही या होगा नहीं कि है? वाकई में सच्चे मुसलमान थे भी नहीं, कि ये जो दावा कर रहे हैं। मतलब सुनिए ना सरवर साहब, आपकी सरवर साहब, नजर आप में तो कोई 5 धर्म वक्त के सही नमाजी नहीं और है, बहुत नहीं? बेहतरीन मुसलमान है ना, अरे, तो उनको काउंटर कीजिए ना उनकी गलत बातों से, उन्हें नहीं साबित कर कराइए सकते कि ना। उनका कहाँ कहना लाना गलत चाह रहा है। हूं, मुझे लाने तो दीजिए। इनको मौलाना को पता है अरे कि भाई, मेरा इनका जो डिबेट घर जो है, है मेरी वो एक साफ मिनट। सुथरा अरे साबित सरवर नहीं हो साहब, सकता। सरवर साहब, मैं आपको जो साहिल से बात करनी है वो अलहदा कीजिए। मेरा जो अरे शो है, भाई, सब मेरे सारे टॉपिक पर आप सवाल का आएंगे या जवाब नहीं? दूंगा, ये एक्स सरवर मुस्लिम साहब, लिखने का सरवर अधिकार साहब, कैसे मैंने आपको हो आपसे गया? क्या कहा? आप मेरे टॉपिक पर आएंगे या नहीं? इनको आपको एक लिखिए, टॉपिक पर एक- ऑब्जेक्शन था, मैंने वो मैं टॉपिक डिबेट छोड़ करूंगा। दिया। मैं आपसे एथिस्ट पूछ लिखिए, रही फिर हूँ। डिबेट करूंगा। हाँ, एथिस्ट है ना, वो बोल दिया उन्होंने। हाँ, तो आपका घर- एथिस्ट लिखिए, इनके आपका नाम हाँ, ठीक है, घर- ठीक है, ठीक है। हाँ, नास्तिक है, ठीक है, नास्तिक चलिए। लिखिए, मैं डिबेट नास्तिक करूंगा। है भाई, ये नास्तिक है, साबित हो गई करिए, बात, हम चलिए। आपके घर पे इनके आ नाम जाएंगे के फिर से नीचे मौलाना। नास्तिक लिखिए, फिर ठीक है। डिबेट। हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब आप बताइए, साहिल एक नास्तिक है, एक एथिस्ट है। इससे आप- पहले सुन लीजिए पूरी बात। इससे पहले उनका धर्म इस्लाम था, वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो रोजेदार थे, इस्लाम के प्रचारक थे, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम छोड़ा और उसके बाद वो नास्तिक बन गए, एथिस्ट बन गए। ठीक है, अब आगे चलें। एग्नोस्टिक कह लीजिए आप, एथियस्ट, एग्नोस्टिक जो भी कह लीजिए, लेकिन अब मैं आगे एक चलें एक्स सरवर मुस्लिम हूँ। साहब, चलें आगे। आगे बढ़िए, अपना आगे घर जो है बढ़िए। वो दुनिया साफ का सुथरा कोई धर्म आपको बताइए। पसंद अरे नहीं है। ठीक है सरवर साहब, हो गया। एक ही बात को जलेबी की तरह से कितनी बार सुनना पसंद करेंगे? आगे डिबेट के पॉइंट पर आएंगे या नहीं, मुझे बता दीजिए। करेंगे या नहीं? जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर करेंगे या नहीं? एक्स मुस्लिम की वजह से अरे भाई, हो तो गया। आपको पूरा मैंने उनका बायोग्राफी दे दी। अब अब किसी की बिल्कुल भाषा में दूं, अंग्रेजी में दे दूं? मुझे 2 ही भाषा आती है, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी में दे दूं? यस यस, अब आगे बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जरा नवाजी का। जरा हाथ ये जोड़ के बताइए आपको मैं सलाम करता हूं जी। कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जी, शुक्रिया हाफिज गुलाम मौलाना। सरवर साहब, एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इस्लाम हिंसा का धर्म है, इस्लाम मारकाट सिखाता है। कुरान और हदीस की आयतें भी यही कहती हैं। क्या कहेंगे आप? जब पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाएंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ऐसे ही कहती है। जब आप धर्म में जाएंगे तो आपने कहा ना कि दुनिया का बड़ा तबका, तो दुनिया का बड़ा तबका कौन सा तबका, यही तो असल मुद्दा है ना। अच्छा, कौन सा तबका? अगर आप मुझे कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं जहां पर इस्लाम में शांति का पाठ पढ़ाया गया हो, जहां पर भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया हो, जहां पर कहा गया हो कि जी बताइए। अच्छी बात है ना, लोगों को नॉलेज बढ़नी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं इस्लाम धर्म की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी हिंदू, सिख या ईसाई या किसी और धर्म की करूंगी। ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में हमारे समाज से उठ रहे हैं वो पूछना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना भी, यही मेरा मकसद है यहाँ पर इस शो के जरिए बतौर एक जिम्मेदार पैनल। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं पूरी इज्जत करती हूं, इसलिए आप चाहें तो लोगों को बाकायदा कुरान हदीस के रेफरेंस देके बताएं कि इस्लाम कितना शांति प्रिय धर्म है। नहीं, हदीस पर मैं कभी डिबेट नहीं करता, क्योंकि हदीस में अभी मुसलमान खुद आपस में अभी डिबेट कर रहे हैं, और कुरान ही हदीस है। कुरान की आयत है इल्ला वहयु। नहीं, आप हदीस को नहीं मेरी बात तो सुनिए। कुरान ही नमाज का तरीका बता दे मौलाना। अब हो गए सवाल, अब मैं बोलूं? नहीं, मैं पूछ रही हूं, मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि आप हदीस को मानते हैं कि नहीं। एक सेकंड, जैसे आपने इतना लंबा टाइम लिया, मैं आपसे पूछ रही हूं आप हदीस को मानते हैं या नहीं? फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी ना। अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए ना। नहीं, आप मुझे हाँ या ना बता दीजिए। अगर हदीस मानते हैं हाँ, अगर हदीस नहीं मानते तो ना। कुरान की एक हदीस मानते हैं तो हाँ, कुरान की एक आयत है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं आपसे। चलिए, मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूंगी कि वो हदीस का रेफरेंस ना दे। कुरान ही हदीस है। ठीक है, कुरान ही हदीस है। ठीक है, सॉरी। कुरान की जितनी आयत है वो नबी ने ही तो अपनी जुबान से कही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुरान और हदीस एक ही चीज है, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, सॉरी, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। जी आगे बोलिए। एक ही है ही जी। बाद के अरसे में अब तक लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए लिखने वालों को। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। किताबें तो लिखी जाएंगी क़यामत तक। ठीक है, आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? क्या बुखारी को मानते या नहीं मानते? मुस्लिम को मानते या नहीं मानते? मैं क्या मानता हूं उसी पे तो बहस हो रही है ना कि आप क्या मानते हैं। अगर हदीसों को मानते हैं तो हम हदीसों से हवाला देंगे। अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो कुरान का हवाला वो बताओ। और कोट हदीस को कोट नहीं करना है। हदीस क्यों नहीं करना है? आपकी जो खतना हुई है वो कुरान से बता दीजिए, कहाँ पे खतना करने का जिक्र है? रावी रवायत मुसलमान जो कुरान है जिसमें डिबेट नहीं है, तो कुरान से हम बात करते हैं। तो वो हदीसों से बता दे, कुरान से बता दे कि कहाँ कुरान खतना करने का जिक्र करता है। तो ये फिर बच्चों पे जुल्म क्यों?
खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर वो कुरान में ही नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे? नमाज जो आप पढ़ते हो 5 टाइम की, जरा कुरान से बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है नमाज। आप आवाज नमाज जो आप पढ़ते हो कुरान से बता दीजिए कि कैसे नमाज पढ़ना है, जोहर की, असर की, ईशा की, फज्र की, कैसे नमाज पढ़ोगे मौलाना? बिना हदीसों के तो कुरान आपको हम भी नहीं पता चलेगा। आप बताइए ना, तो बताइए कुरान बता दीजिए। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि आज आप लोगों को हदीसों से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस वजह से आप अपनी जान हदीसों से छुड़ाना चाहते हैं। कहां पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? अरे आपको आप किसकी? चलिए सरवर साहब रुकिए एक मिनट। सरवर साहब पहले मैं साहिल से वो ले लेती हूँ, वो रेफरेंसेस कुरान में क्या नहीं तरीका है, ये तो बताइए। सरवर साहब सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले मैं साहिल से वो रेफरेंसेस लेती हूँ जिनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा फैलाने वाला, कट्टरपन फैलाने वाला धर्म है, दीन है। साहिल कोई रेफरेंसेस दीजिएगा, अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुरान, दुनिया जान रही है, दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस इस्लाम है। अरे हजरत, कोरोना भी फास्टेस्ट क्या लगाएंगे उसको स्प्रेड होने वाला वायरस था। कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था। फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए मौलाना, सुनने की भी हिम्मत रखिए। कोई चीज फास्टेस्ट ग्रो हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। अपोस्टेसी रेट जो है, अगर आप प्योर रिसर्च देखें, 24% अपोस्टेसी रेट है। गल्फ में, ईरान में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से, और सब आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस्लाम जो है वो कुछ काम का ही नहीं रहता। अभी आपने कहा है, मेरी बातें सुन लीजिए, हवाले ले लीजिए आप। सुनन इब्ने माजा सारी आप तक पहुंच रही हैं। सुनन इब्ने माजा मैं हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। अरे हदीस पर मैं आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है हदीस में। कुरान से सिर्फ ये लीजिए, कुरान का हवाला। तो आप बताइए ना, फिर मुझे बैठा कर क्या सुना रहे हैं? एक मिनट, अरे मैं 10 साल पढ़ के आया, मुझे क्यों सुना रहे हैं? हफीज गुलाम सरवर साहब, कुरान का हवाला ले लीजिए। आप हदीसें नहीं मानते, कुरान पर ही, कुरान की आयत को ही सही मानेंगे, राइट? आप हदीस नहीं मानते सरवर साहब। एक मिनट सरवर साहब, आप हदीसें नहीं मानते। हदीसों पर डिबेट्स नहीं हो सकते हैं, कुरान पर हो सकते हैं। हदीसों पर डिबेट क्यों कराते हो मौलाना? नहीं होंगे। नहीं तो कुरान पर हो सकते हैं। क्यों कराते हो? खतना क्यों कराते हो? आप पहले एक सब्जेक्ट को ले लो। चलो एक सब्जेक्ट पे आते हैं। नहीं, उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए साहिल, उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए प्लीज। आपका हुआ था कि नहीं? एक सेकंड। अरे आपका हुआ था, ऐसे भाग गए खतरे के डर से? हदीसों के बुनियाद पे हुआ था। अच्छा, तो खतरे के डर से भाग गए थे क्या? बुनियाद पे हुआ है, एक मिनट सरवर, कुरान में कहीं नहीं लिखा है। उसी के डर से भाग गए क्या? करते हो ना आप लोग खतने की, ये हदीसों कुरान में है ही नहीं। एक मिनट साहिल, एक मिनट। सरवर साहब आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हदीसों का रेफरेंस आप नहीं मानेंगे, राइट? सही कह रही हूं मैं? ये कश्मकश में पड़ गए हैं कि नहीं करूंगा। वही तो पूछ रही हूं कि अगर आप हदीस, कोई कश्मकश की बात नहीं है। अच्छा, यानी हदीसें 100% सही हैं, आप ये कह रहे हो उस पर डिबेट नहीं हो सकती? मैं सिर्फ कुरान की आयत से आप बताओ। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। आप नाराज मत होइए, मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, सुनिए तो सही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरवर साहब, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना, ताकि मैं डिबेट को उसी हिसाब से ले जाऊँ। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। सरवर साहब आप ये कह रहे हैं कि आप हदीस पर डिबेट नहीं करेंगे। इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपको हदीस इतनी परफेक्ट लगती है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हदीस पर हमारा मुताला नहीं है। ठीक है।